हाँ जी, तो साल भर आगे सीधे पीछे। कैसे किसी लड़का को दिल दे देंगे बताइए सीधे। है मेरे सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया, जन्मों जन्म तक साथ रहेंगे, सुख चाहे दुख हो मिलके सहेंगे। और बार हो चांदनियन रूपवाह तोहर, कागज नियन कोर, इतना गोर बारू हो तोहर नइखे कौनो जोर, तू बिजोर बारू हो तोहर नइखे कौनो जोर, तू बिजोर। कि राते में ये लड़का बाराती गया, राते में ये पट भी गई और राते में शादी भी हो गया लड़का के घर पहुंचने से पहले। तो कि आप रातों रात इनसे पट गई और रातों रात शादी भी कर ली। नहीं मतलब इनको पता था, मतलब ये इनको प्यार हुआ था लेकिन हमको नहीं पता था रात में। तो लेटर दिए तो लेटरवा फाड़ दे, लेटर में लिखे थे आई लव यू जान ऐसे बड़ा अक्षर में। अच्छा तो हमको गुस्सा आ गया तो हम फाड़ के फेंक। ऐसे नहीं होता है, कोई भी आदमी पूछता है नाम तो वही पूछे हमसे, तो हमको उस दिन तो कुछ नहीं लगा था। मतलब हम जैसा सोचे थे वैसा मतलब निकले, हमको तो अच्छा लगे। एग्जाम में पास हम हो गए। अच्छा एरिया में। हाँ जी, साल भर तो आगे सीधे पीछे। कैसे किसी लड़का को दिल दे देंगे बताइए सीधे। नमस्कार प्रणाम मित्रों, मैं हूं मनीष तिवारी और आपने देखना शुरू कर दिया है संस्कृति बिहार। दर्शकों, मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि ये दोनों जोड़ी जो है रातों रात शादी कर लिए और वो भी बारात में। ये बाराती गए थे और वहां पर ये जयमाला के लिए आई हुई थी और दोनों में नैन मटक्का हुआ और फिर शादी तक मैटर पहुंच गया। बाकी बीच में क्या हुआ है सारा जानकारी सीधे हम इन्हीं से लेके आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले बताइए एक बार फिर से, क्योंकि आपने अनेक चैनल पर बता दिया है और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम। मेरा नाम मिट्ठू हुआ। और आपका? मानसी प्रिया। मानसी प्रिया और मिट्ठू, यानी कि दोनों का नाम मौ से शुरू होता है और मानसी और मिट्ठू। तो समझ सकते हैं आप लोग कि मिट्ठू जी एकदम मिट्ठू के तरह इनको उड़ा ले गए। क्या क्या हुआ था, कैसे आपको इनसे प्यार हुआ था? सर हम किसी व्यक्ति के साथ में बारात गए थे। अच्छा। तो जयमाला के वक्त ये जयमाला पे आई हुई थी और हम स्टेज के नीचे जयमाला देखने के लिए तैयार थे, क्योंकि हम बारात में गए थे। तो उसके बाद ये इसको देखे ना जयमाला के वक्त, तो मेरा नज़र कंटिन्यू इस पे रह गया। जयमाला में क्या क्या वो लड़का लड़की ये पहनाता है फूलमाला, उसको हम नहीं देखे लेकिन इनको ज़रूर देखे और कंटिन्यू देखते ही रह गए। कंटिन्यू भी देख रही थी? नहीं, ये हमको नहीं देख रही थी। मतलब कभी कभी तो देखती होगी ना? नहीं, थोड़ा भी हमको नहीं देखी, हम कंटिन्यू इनको देखे। और हमको इतना सुंदर लगा कि इतना सुंदर हमको विश्व में आज तक हम लड़की हम नहीं कभी देखे हैं। वाकई में आपकी बीवी बहुत ही खूबसूरत है। आपका चुना हुआ चीज़ किसी को पसंद ना आए ऐसा नहीं हो सकता है और इसीलिए तमाम मीडिया कर्मी आपके दरवाजे पर लगातार आ रहे हैं। जी जी जरूर। और हमारे मोहल्ला में भी तो कहबे करते इतना सुंदर बहू अपना मोहल्ला में नहीं है। हाँ। तो कैसे फिर क्या हुआ रात में इसको देखे जा रहे थे? उसके बाद क्या हुआ कि सर इनको हम कंटिन्यू देख रहे थे। जयमाला खत्म हो जाने के बाद ये चली गई, तो हम भी अपना नाश्ता वास्ता जो मिलता है खाना पीना बारात में अपना खा के जयमाला हुआ, उसके बाद ये और भी लड़की होगी वहाँ साथ में? हम किसी पर मेरा नजर नहीं गया, हम किसी को ही नजर हाँ गया। इसी पर यानी कि आप सुने होंगे कि अर्जुन से जब द्रोणाचार्य पूछे थे कि पक्षी का आंख दिख रहा है कि पक्षी, तो अर्जुन बोले थे सर हमको तो पक्षी दिख ही नहीं रहा है, ना पेड़ दिख रहा है, हमको सीधा दिख रहा है पक्षी का आंख। तो वही इनको सीधा मानसी दिख रही थी। जी जी जरूर। हमको वहाँ पर ना दुल्हा दिख रहे थे और ना दुल्हा था। आपका दिल में सीधा दिख रहा था कि ये लड़की हमको पसंद है। हाँ, ये कंटिन्यू इस पे नजर रह गया। अच्छा मानसी जी आप बताइए, जब ये जयमाला पर देख रहे थे आपको, तो आप इनको देखे थे? नहीं सर, हमको तो पता भी नहीं था, हम नहीं पता देखे। नहीं चला था? नहीं। तो फिर कैसे कैसे हुआ, थोड़ा आप भी बताइए। आपको कैसे पता चला कि ये हमको देख रहा है? हमको उस दिन पता ही नहीं चला कि हमको देख रहे हैं। तो फिर सोशल मीडिया पर तो ये खबर छाया हुआ है कि रातों रात प्यार हुआ, रात में दूल्हा के शादी से पहले ही आप दोनों रफू चक्कर होके शादी कर लिए। सुनिएगा तब ना कितना उसमें करना पड़ा। उसके बाद हम चला घर पे। मतलब एक रात भर में आप बहुत परिश्रम किए हैं। रात भर में मतलब ऐसे कोई व्यक्ति ठान लेता है कि हमको ये चीज़ पाना, एसपी बनना, डीएम बनना, कलेक्टर बनना, इस तरह से, तो हम भी ठान लिए थे इनको हम अपना पत्नी बना करेंगे। लेकिन एसपी कलेक्टर बनने में सालों लग जाता है, आप तो रातें भर में काम तमाम कर हमको भी सर साले भर लगा था पूरे, पूछ लीजिए पूरे साल भर। कितना दिन से बातचीत चल रहा था आप लोग का? हमको तो उस रात नहीं पता था जिस रात ये बाराती में आए थे। अच्छा।
उसके बाद 10-15 दिन के बाद ये लगमा मैं अपने नानी के घर पे, और मेरा भी घर वहीं पे तो है। बाराती में जिस दिन गए थे ये, तो उस दिन आप इनको उतना नहीं जाने थे? उतना क्या हम देखबो नहीं किए। देखबो नहीं किए, यानी कि अच्छा ये बताइए, आप लड़की को देख रहे हैं और लड़की आपको भावे नहीं दे रही है, तब क्या होगा? देखिए वो तो होबे किया। हाँ, हम वही हुआ। बाराती से लौटने के बाद हम घर पे आए तो इनका फेस हमको बार बार याद आ रहा था, आज जा ही नहीं रहा था इनका फेस। फिर हम हार मान गए, सोचे अब ये मिलने वाली नहीं, शायद वो सपना थी। उसके बाद कुछ दिन के बाद हम अपने मामा यहाँ लगमा गए तो इनको देखे तो डर लग रहा था, कैसे उनका नाम जाकर पूछे, कैसे बात कर, लेकिन फिर भी अपना हिम्मत बांध कर अपना गए। तो इनसे नाम पूछे कहाँ घर हुआ, तो बोले कि आपका अपना मामा लगमा। जो हैं जी। वहीं पे इनका घर था क्या? हाँ, मामा यहाँ इनका घर था। अच्छा, तो आप मामा के यहाँ गए, आपको पता था कि लड़की मामा के यहाँ मिलेगी? नहीं, हमको पहले से नहीं पता था। तो वहाँ जाने के बाद बाराती दिख में गई। फर्स्ट बार देखे जो मटियार में देखे, और सेकेंड बार इनको हम अपने मामा या लगमा देखे, तो हमको लगा शायद मटियार की है, लेकिन हम इनसे पूछे थे, बोली लगमा के है। तो हम क्या किए, इनको सोचे कि इनको आप पटाना है तो कोई तो ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो ये हम सोचे कहाँ कोचिंग करती है, तो ये लगमा कोचिंग कर रही थी, पता लगाए तो हम भी अपना डुमरा कोचिंग छोड़ दिया और उल्टा कोचिंग 8-9 किलोमीटर दूर साइकिल से जाने लगे इनको पाने के लिए। मतलब जहाँ पे पढ़ रहे थे वो छोड़ करके? जी जी, ये जहाँ पे पढ़ रही थी वहाँ पर एडमिशन करा लिए। अच्छा, और तो फिर देखे कैसे इसको? हाँ, तो उसको कंटिन्यू, मतलब हम कंटिन्यू कोचिंग में जाते रहे। तो कुछ दिन होने के बाद हम सोचे अब इनको लेटर दे के देते हैं, वो होता है प्यार की नहीं। तो लेटर दिए, तो लेटरवा फाड़ दिए। लेटर में लिखे थे आई लव यू जान, ऐसे बड़ा अक्षर में। अच्छा मानसी जी, यहाँ से आगे आप ये बताइए कि आपको ये पहली बार आप कैसे इनको देखे थे? पहली बार तो यही लगमा में आए थे, तो हमसे नाम लवे लेटर दे दिए? नहीं, नाम पूछे, उसके थोड़ा दिन के बाद हमको लेटर दिए। तो अच्छा, पहले जिस दिन नाम पूछे थे उस दिन आपको क्या लगा था? हमको कुछ नहीं लगा, हमको लगा कोई ऐसे ही, ऐसे मतलब लुचा लफंगा होगा आया है, ऐसा नहीं लगा? नहीं लगा, मतलब ऐसे नहीं होता, कोई भी आदमी पूछता है नाम तो वही पूछे हमसे, तो हमको उस दिन तो कुछ नहीं लगा था। मतलब ऐसा नहीं लगा कि हमसे प्यार करता है कि क्या? तो फिर ये जिस दिन लव लेटर दिया था, दूसरे बार में ही लव लेटर दे दिया? हाँ, तो हमको गुस्सा आ गया, तो हम फाड़ के फेंक। काहे गुस्सा आ गया आपको? इतना प्यार कर रहे थे आप, गुस्सा हो रहे थे? हमको उस वक्त प्यार नहीं, मतलब ये सब नहीं पसंद था, और इस समय पढ़ना भी नहीं चाहते थे हम। तो कौन क्लास में आप पढ़ रहे थे? 9th में। अभी किस क्लास में है? अभी तो BA पार्ट 1 का दे दी एग्जाम, सेकेंड में अच्छा, ना। इतना दिन हो गया है। और शादी का कितना दिन हुआ? शादी का 5-6 महीना हुआ है। 5-6 महीना हो गया है, लेकिन वायरल तो अभी हाल फिलहाल में आप हुई हैं। जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद जब ये लव लेटर दिया, फाड़ के फेंक दिए, तब फिर क्या हुआ? ये क्या बोला, कुछ बोला कि नहीं? नहीं, हम ही बोले, हम फाड़ के उड़ा दिया, बोले सामने में ही? हाँ, हम फाड़ के उड़ा दिए। हम बोले कि हम ऐसे लड़की की नहीं, हम ऐसे के चक्कर में नहीं पड़ते। इतना बात बोल के हम चले गए घर पे। चले गए, आप कुछ नहीं बोले? उसके बाद हम काफ़ी उदास हो गए, हमको थोड़ा भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन हम सोचे कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके लिए अपना एक फार्मूला बनाए। हम सोचे इस फार्मूला पर तो इसको किसी तरह ला देंगे, अपने से बनाए। जैसे जिस तरह से इसका फेस, इसका मतलब जैसे चक्रव्यूह रचा जाता है, इलेक्शन जीतने के लिए समीकरण बनाया जाता है, जी। वैसे आप भी बना रहे थे? जी जी। अच्छा। सोचे जिस तरह से मेरा इनका फेस, इनका नाम मेरे माइंड में बार बार चल रहा है, उसी तरह से हम अपना फेस, अपना नाम इनके माइंड में चलाएंगे, तभी इनको प्यार होगा। जी। तो फिर क्या किए? तो इसके लिए एक फार्मूला बनाए थे, जो कोचिंग के डेस्क, बेंच, टेबल या दीवार, हर जगह पर हम अपना नाम लिखते हैं। अक्सर लड़का क्या करता है, लड़की का नाम लिखता है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है फर्स्ट टाइम लड़का है जो अपना नाम खुद लिखते थे, क्योंकि इसके नज़र में छाना जी। था आपको। जी जहाँ जी। दिखे तो मिठू दिखे। जी, बताते हैं। अच्छा। तो जब भी ये नाम पढ़ेगी मिठू मार्शल, तो ऑटोमेटिक मेरा चेहरा, नाम जैसे पढ़ेगी ऑटोमेटिक मेरा चेहरा इनके माइंड में आ जाएगा। इस तरह से बार बार होगा तो इसको पक्का है कि प्यार हो ही जाएगा। शायद इसी तरह हुआ तो प्यार हुआ। लड़का बड़ा ही शातिर है, बड़ा ही दिमागी खेल रच करके इतनी खूबसूरत बीवी को पा लिया है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जी, उसके बाद क्या हुआ, तो इसी तरह से बार बार नाम पढ़ते गए, मेरा फेस याद होते गया, तो इसको साथ प्यार हो गया। तो हमको कुछ दिन के बाद हमको मोबाइल हमसे मांगी, तो हम काफ़ी खुश हुए। अब उनको बताने दीजिए, प्यार हुआ तो आपको कैसे मतलब प्यार हो गया? फिर आप तो फाड़ दिए थे लव लेटर। जी, उसके थोड़ा दिन के बाद मतलब 2-4 बार आगे पीछे किया, इधर उधर घूमा, नाम उम लिखा, तो आपके माइंड में ये बात आ गया कि ये लड़का है?
क्या? जी हाँ, हमको लग गया कि जरूर यही बातें है। और तो फिर भी हम 1 साल लगा दिए लड़का को मतलब जान। साल भर लगा दिए ई प्रक्रिया में। हाँ, जी, तो साल भर आगे सीधे पीछे। कैसे किसी लड़का को दिल दे देंगे? जांच पड़ताल बताइए, करना होता सीधे है। सीधे दिल नहीं दे सकती है, जांच पड़ताल यहाँ भी होता है। सरकारी दफ्तर में जो होता है उससे कहीं ज़्यादा जांच पड़ताल यहाँ हुआ है। तो देख लीजिए, जांच पड़ताल क्या सब किए थे? कि लड़का कैसा है, चाल स्वभाव, मतलब ये सब दिल के तो अच्छा। जो चीज़ पहले सोचे थे कि चाल स्वभाव कैसा है वो आज तक वैसने है, जी गलत नहीं ना हुआ है? नहीं नहीं। तो फिर उसके बाद ही प्रपोज कैसे किया? एक बार तो कर दिया, आप फाड़ दिए, और दोबारा जब आपके दिल में आ गया कि हाँ अब ठीक है, तो वो क्या आपको इसमें दिखा कि आप ठीक बोल दिए? तो हम जैसा सोचे थे वैसा मतलब निकले। हमको तो अच्छा लगे क्या इसलिए- एग्जाम में पास हम हो गए। अच्छा, इसका एग्जाम में आप पास हो गए? जी। जी। एग्जाम पूरा तगड़ा हुआ था, एकदम। एकदम साल भर का तैयारी हुआ था ना? जी जी। उसके बाद फिर प्यार हुआ तो आप एक्सेप्ट कर लिए? जी, उसके बाद हम मोबाइल मांग लिए। तो मोबाइल मांगे, नंबर कोई तो घर का दिए होंगे बात करने के लिए? नहीं, नहीं, इन्हीं से मोबाइल मांगे हमसे हम। मोबाइल कोचिंगे चला चली में। हाँ, तो मोबाइल हमसे मांगे ना, तो हम उस समय फिर किसी का शादी विवाह जैसे जमाला होता है, उस समय जमाला था, तो उसमें हम मेरे पास पैसा नहीं था काम करने के लिए, पढ़ाई छोड़कर 3 दिन काम किए, जो कि फर्स्ट मेरा कमाई है 1200 रुपया। तो 1200 रुपया में 900 का छोटा सा मोबाइल, इतना को जो होता है वो मोबाइल सिम किन किन को दे, उसी से बात विचार होते रहे। घर से लेके गए, किन के दिए। जी, जी। और उसके बाद बातचीत होने लगा। जी, जी। कितना दिन बातचीत हुआ? लगभग 6 साल। 6 साल। 6 साल। 7वां साल ब्याह किए। 6 साल तक आप लोग प्यार किए, यानी कि बहुत कम एज होगा उस टाइम में। जी 9th में ये थी ना? हाँ, ये 9th, उस समय इनका 14 के आसपास में था और मेरा 16 के आसपास में था। आज अच्छा। मेरा 21 है, तो इनका उस टाइम का एज है, बहुत मतलब समझिए कि उस टाइम का प्यार आप लोग का है और आज सफल हो गया है। जी जी। तो मोबाइल देने के बाद बातचीत 6 साल तक चला। हाँ, उसके बाद पता न चल गया तो इनके 6 पापा साल को। क्या पता चला? पता चल गया तो बात विचार नहीं हुआ, तो 3 महीना बात नहीं हुआ। तो उस 3 महीना में क्या किए, सोमवारी जो आता है, सोमवारी आया था जैसे सावन का महीना, तो हम इनके लिए व्रत रखे थे, पूरे दिन सहे थे। आप रखे थे व्रत इनके? जी जी। कितना हम बार? रखे हुए थे। हम तो पूरा सुमारी करते सब व्रत करते थे? जी। वाह, क्या बात है। लव स्टोरी हो तो ऐसा हो, जिसके लिए 1 साल तक ये एग्ज़ाम का तैयारी किया लव स्टोरी में पास होने के लिए, और उसके बाद फिर जो है 6 साल तक लगातार इन लोगों का बातचीत चला, अब जा कर के लव स्टोरी सफल हुआ। आप लोग को कब लगा कि अब शादी कर लेना चाहिए? सर थोड़ा मतलब बात तो होने लगा, उसके बाद लगा कि नहीं अब शादी कर लेना बातचीत चाहिए। करते करते 6 साल में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं, ऐसा लड़ाई नहीं हुआ रुस्सा था, फुल्ली होता वो था तो होबे कभी करता है कभी। रुस्सा फुल्ली। अच्छा, आप दोनों तो सुंदर ही हैं, आप भी उतना ही सुंदर हैं और उतना ही हैंडसम आपका जो है पतिदेव भी लगे है। आपको? अच्छा, ये हैंडसम लग रहा है अब कि नहीं? जी ऐसा नहीं लग रहा है कि अब अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बात थोड़ी नहीं। ऐसा नहीं है। नहीं, तो शादी का ख्याल कब आया फिर? शादी जब हम लोग बात उत करने लगे अच्छा से, और मतलब उसके बाद सोचे कि नहीं शादी करेंगे, और ऐसे मेरे मम्मी पापा डेट कर गए, तो उसके बाद और भी। अच्छा, आपके मम्मी पापा दोनों डेट कर गए? जी। अच्छा, तो फिर आप कितना दिन पहले डेट किए हैं? मम्मी का 3 साल हो गया, पापा जी के 2 साल। यानी कि 3 साल 2 साल हुआ हो गया, तो फिर आप घर पे ही रही थी? जी, हम अकेले रह रहे थे। अकेले? कोई और दादा दादी चाचा चाची? नहीं, मेरा कोई नहीं। कोई नहीं। सबसे बड़ा काम भाई आपने किया है, इनको सैल्यूट करना चाहते हैं कि एक ऐसी लड़की का सहारा ये बने रहे। और सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि इनके माता पिता थे तब इन लोगों का प्यार चालू हुआ था, लेकिन बीच में इनके माता पिता एक्सपायर हो गए। ये बड़े सैल्यूट की बात है कि ये कम से कम इस चीज़ को समझे और आज तक इस लड़की का सहारा बने हुए हैं। ये बड़े गर्व की बात है, ये मेरे भी दिल को छू गया है। बाकी इनको खुश रखने का क्या प्लान है आगे? सर, इनको खुश रखने का मेरा एक ही सपना है कि हम भी ब्लॉगर बने, जो कि मेरा एक चैनल है मिट्ठू मानसी ब्लॉग, उस पर हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं। चाहते हैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी लोग हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अच्छा, हम भी सभी की तरह आगे बढ़ पाएंगे। इनको भी आप लोग सपोर्ट उतना ही कीजिए जितना और लोगों को करते हैं। इनका चैनल का नाम भी बता दिया गया है, मिट्ठू मानसी एक ब्लॉग। बार आप भी बोल दीजिए। मिट्ठू मानसी ब्लॉग चैनल का नाम।
चैनल का नाम है, आप लोग इनको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इनके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक चीज़ और वायरल हो रहा था आप दोनों का मैटर देखे, झगड़ा टाइप का कुछ वीडियो था जिसमें कोई हमको क्लिप भेजा था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि ये जो है अपने दूसरे पति से मिलने के लिए गई है कि बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई है, ऐसा कुछ। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ा मनोरंजन के लिए किए थे, प्रैंक बनाए थे। लेकिन हमारे यूट्यूबर फैमिली जितने भी है उसमें कमेंट किए कि इस तरह से वीडियो नहीं बनाइए भैया भाभी, तो हम बनाना छोड़ दिए। क्योंकि आपकी पत्नी है, इन पे थोड़ा असर पड़ेगा कि अरे यार इनको बॉयफ्रेंड है फिर भी ये इससे प्यार करती है, ऐसा कुछ वायरल हो गया था। तो खैर कोई बात नहीं है, वो मनोरंजन का चीज़ था। ये क्लियर हो गया है कि इन लोगों ने मनोरंजन के लिए प्रैंक हम लोगों के साथ किया था। तो अभी कैसा चल रहा है आप लोगों का लाइफ? अभी तो ठीक ही चल रहा है, थोड़ा आर्थिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर है। तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम भी तो BA पार्ट 3 का एग्ज़ाम दिए थे, रिजल्ट भी आया है जो कि पास हो गए 2nd डिवीज़न से। तो निश्चित है कि दर्शकों का प्यार मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। ये चीज़ जो वायरल हुआ है कि आप रातों रात बाराती में गए, अब बाराती लोगों का मानसिकता ये है कि रात में आप बाराती गए, वहीं पर इस लड़की को आप पटा लिए और रातें में पटा के शादी भी कर लिए। मेरा एक ही नज़र का प्यार है, आदमी जैसा सोचे। मेरा तो एक ही नज़र का प्यार, जो फर्स्ट बार इनको देखे और हमको इनसे प्यार हो गया और जिद कर लिया। जिस तरह से कोई नौकरी पाने के लिए जिद कर लेता है, हमको ये नौकरी पाना है, उसी तरह से हम जिद कर लिया कि हमको प्यार पाना है, तो आखिर प्यार पा ही लिए। प्यार पा लिए। तो अब क्या पाने का इच्छा है? अब ये हमको यूट्यूबर ब्लॉगर बनना है, सीतामढ़ी पैसा कमाना है अच्छा खासा। जी वहीं पर। तो बहुत जल्दी आप यूट्यूबर भी अच्छा खासा बनिएगा। मानसी जी, ये आपसे हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप क्या कहिएगा उस मैटर पर जो सोच रहे हैं कि आप रातों रात इनसे पट गई और रातों रात शादी भी कर ली। नहीं मतलब इनको पता था, मतलब ये इनको प्यार हुआ था लेकिन हमको नहीं पता था रात में। अच्छा, मतलब इनको प्यार हो गया था, आपको पता नहीं चला था? नहीं, हमको नहीं तो चला। फिर लोग तो ये सोच रहे हैं कि रातों रात शादी हो गया था, क्या ये सही है? ऐसा थोड़ी ना होता है, एक ही रात में शादी थोड़ी ना हो जाता है। 6 साल 7 साल का सफलता इन लोगों को आज हासिल हुआ है, 6 साल 7 साल मेहनत करने के बाद। लेकिन लोगों में ये पहुंचा हुआ है बात कि रातें में ये लड़का बाराती गया, रातें में ये पट भी गई और रातें में शादी भी हो गया लड़का के घर पहुंचने से पहले। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सुने हैं कि आप गाना वाना भी गाते हैं जी। कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है? थोड़ा सुना देते तो अच्छा लगता। जी लोग सुनना चाहते हैं, तभी तो आप और वायरल होइएगा। इनके लिए कोई गाना गा दीजिए। और हम भी गा देंगे इनके लिए। हाँ, गाएंगे बिल्कुल। तो अच्छा, ऐसा करते हैं, आप पहले गाइए तब इनसे हम गवाते हैं। ठीक है। मेरे सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया है। मेरे सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, सुख चाहे दुख हो मिलके सहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम चाहेंगे कि ये इनके लिए कौन सा गाना गाते हैं, आप लोग भी ज़रूर सुनिएगा। चलिए। चांदनियन रूपवा तोहर, कागज नियन कोर, इतना गोर बार हो। चांदनियन रूपवा तोहर, कागज नियन कोर, इतना गोर बार हो। तोहर नइखे कौनो जोर, तू बिजोर बारू हो। तोहर नइखे कौनो जोर, तू बिजोर बारू हो। तू बिजोर बारू हो, सचमुच में तू बिजोर बारू हो। बताइए, इतना अच्छा गाना गा रहे हैं दोनों, और इन दोनों का जो है भविष्य जो है एकदम उज्जवल हमको दिख रहा है अभी से, क्योंकि दोनों में टैलेंट भी है और काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे भी हैं। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है इनको देख करके कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।